पाकिस्तान ने एक इन्हांस करने के लिए कहा है आईएमएफ को कि आप अपने लोन की लिमिट को इन्हांस कर दें। दूसरा जो जायज़ा था, जो हमारा तीसरा उसका दौर था, वो शुरू होना था बाय द एंड ऑफ फरवरी, यानी कि रिसेंट मार्च में। मेरा ख्याल है कि वो लाजमी कामयाब होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट थी उसकी मैस ठीक थी, इकोनॉमिकली उस पर चूँकि प्रेशर नहीं था, तो वो एक राइट डायरेक्शन में जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान की अगर मईशत की बात करें तो मईशत मुसलसल गिरावट का शिकार है। नई हुकूमतें आ गई हैं पाकिस्तान में, और अगर इनकी नई हुकूमत को मईशत के क्या क्या चैलेंजेस का सामना रहेगा, इसी पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं माहिर मईशत आमिर अली साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो IMF के कर्जे वापस करने, जो कर्जों की किस्त अब हमें चल रही है, और कहा यह जा रहा है कि IMF की जो नई पॉलिसी है उससे पाकिस्तान किस हद तक दो चार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने एक इन्हांस करने के लिए कहा है आईएमएफ को कि आप अपने लोन की लिमिट को इन्हांस कर दें। दूसरा जो जायज़ा था, जो हमारा तीसरा उसका दौर था, वो शुरू होना था बाय द एंड ऑफ फरवरी, यानी कि रिसेंट मार्च में। मेरा ख्याल है कि वो लाजमी कामयाब होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट थी उसकी मैस ठीक थी, इकोनॉमिकली उस पर चूँकि प्रेशर नहीं था, तो वो एक राइट डायरेक्शन में जा रहे थे। सर, राइट डायरेक्शन में जा रहे थे। करंट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी अवाम में नौजवान नस्ल, अगर हम बात करें, 60% से ज़्यादा है। बेरोज़गारी बहुत बड़ा मसाइल है पाकिस्तान के लिए। वहीं पर अगर हम देखें कि अफराद ज़र की बढ़ती हुई तादाद किस हद तक इसको नुकसान दे रही है। IMF की किस्त नहीं आ रही, इंडस्ट्री नहीं लग रही। IMF की किस्त अगर मिल भी जाए तो उसको वापस करने के लिए क्या लाएअमल बनाया जाएगा जिससे मईशत पर कम से कम जोर पड़े। हम हमेशा कहते हैं जी कि हमारे पास 60% नौजवान हैं, इतने करोड़ नौजवान हैं, इतने करोड़ नौजवान हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। मैं हमेशा एज एन इकोनॉमिस्ट, मेरा जो प्रोटेस्ट रहता है वो अपनी नई आने वाली नस्ल पे, वो इस चीज़ का रहता है कि ये क्यों ऐसे काम करते हैं, क्यों ऐसी एजुकेशन लेते हैं जिसमें इन्हें जॉब सीकर बनना पड़ता है, जॉब प्रोवाइडर नहीं बनना पड़ता। सर, अगर आप जॉब एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान में सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ इंजीनियर से पूरी दुनिया में इंजीनियर चाहिए होते हैं। IT सेक्टर के आपके पास बेतहाशा इंजीनियर्स हर साल आ रहे हैं, IT के और CS के। अच्छा, अगर हम दूसरी बात करें तो डॉक्टर्स बेतहाशा आ रहे हैं। अगर हम जॉब सीकर्स की बात करें तो BBA बिजनेस मार्केटिंग के हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अब SEOs बहुत ज़्यादा कोर्स हो रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम बात करें। अगर हम वहीं पर देखते हैं कि जॉब ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, अगर जॉब इसलिए वो हासिल करता है कि कोई तजर्बा हासिल कर रहा है, क्योंकि बिजनेस पॉलिसीज हुकूमत नहीं दे पा रही। सर, जवाब मेरा ज़ैदी साहब आपने खुद दिया। मैं आपको दोबारा इस चीज़ को, इसी बात को रिवाइव करता हूँ। देखिए, आपने अगर पूरी दुनिया में स्किल्ड लेबर की बहुत डिमांड है, पूरी दुनिया में ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन का वो कम हो रहा है, माइनस में जा रहा है बहुत सारे मुल्कों में, इंक्लूडिंग चाइना एज वेल। चाइना ने भी अपनी विंडोज़ खोल दी हैं। चाइना हैव ओपन देयर विंडोज़ फॉर ओवरसीज स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर इज़ व्हाट, कि आप यहाँ से इतने क्वालिफाइड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन हमारी बदकिस्मती की इंतहा ये है कि हम लोग कभी इस बात पे, ह्यूमन रिसोर्सेज पे, मैन पावर पे तवज्जो नहीं देते हैं। बिल्कुल। अभी आज इवन टुडे मैं पोर्टुगल के लिए पाकिस्तान से 50 किसानों की ज़रूरत है, और हम लोग अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि उनको हमने किस एम्बेसी के जरिए प्रोसेस कैसे करवाना है, जबकि वहाँ से वर्क परमिट भी आए हुए हैं। और ये सिर्फ एक यूरोप के एक मुल्क का हाल नहीं है। आपने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारा ज़रूरत है इसकी, पाकिस्तान में जॉब सीकर्स बहुत है। जॉब सीकर्स हैं, लेकिन जॉब प्रोवाइडर्स पे उन्हीं में से निकलने चाहिए। हम अगर अपना सारा ब्रेन, जब आप बिजनेस ही नहीं उनको दे नहीं पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे एजुकेशन का मॉडल है ये, हमारे एजुकेशन के मॉडल की खामी है। हमारे एजुकेशन का मॉडल ही ठीक नहीं है। हम जब भी कोई, आप देखिए, अगर कोई सर एजुकेशन का मॉडल की अगर बात करें, मैं खुद एक इंजीनियर हूं। मैं जब देखता हूं, मैं मार्केट में जाता हूं, हम सोचते हैं चलें कि जॉब नहीं है तो हम कोई बिजनेस करते हैं। हुकूमती पॉलिसियां इस कदर सख्त हैं कि आप कोई लोन लेने भी जाते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट रेट इस हद तक देना पड़ता है कि आप बिजनेस से वैसे ही तौबा कर जाते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट की बात से हम निकल आए तो बिजनेस जो आपको लोन का असूल है वही इस हद तक मुश्किल बना दिया गया, तो आप किधर खड़े होंगे। दुनिया में इंजीनियर्स के लिए एक स्पेसिफिक जॉब्स होती हैं, उनके रिसर्च सेंटर्स बनते हैं। उन रिसर्च सेंटर्स गवर्नमेंट्स बनाती हैं ना, उन रिसर्च सेंटर की बदौलत, और सर उसमें हमेशा पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप साथ चलती होती है। और अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आपने एक स्पेसिफिक फील्ड में इंजीनियरिंग की है, आप अपनी डेवलपमेंट फेज सामने रखें, आप अपनी चीज़ों को ला के लोगों सर इधर से सर आप मेरी इस बात को समझिए ज़ैदी साहब, आप जब अपनी डेवलपमेंट सामने रखेंगे कि ये मेरी अचीवमेंट है, आई नीड इन्वेस्टर,
तो दुनिया में सक्सेसफुल मॉडल्स के साथ हमेशा इंजीनियर्स के साथ बिजनेस कम्युनिटी साथ चलती है। सर बिजनेस कम्युनिटी साथ चलती है। अगर वापस अब हम करंट जीडीपी की बात करें तो पाकिस्तान का करंट जीडीपी क्या होगा? करंट जीडीपी इतना अच्छा नहीं है, जो फिगर्स बताई जा रही है 3 पॉइंट समथिंग वो नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर तो कहा जा रहा है कि 1.5 आ रही है। चले लेट्स ये से नेगेटिव को छू जाएगी कुछ अरसे में? नहीं नहीं, ये इंशाल्लाह कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, बल्कि मैं नेगेटिव हम डिफॉल्ट कर जाएंगे सर। नो, नेगेटिव तो डिफॉल्ट होता है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। और ये जो गवर्नमेंट अभी बहुत सारे मुल्कों ने ये ऐलान किया बाकायदा, और आईएमएफ ने भी ये कहा है कि जब हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में आ जाएंगे, जब हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली हम आपके साथ नॉट ओनली आईएमएफ तो आपको बोरो करता है, और वो भी बोरो एक मॉनिटरिंग के लिए करता है, लेकिन आपके जो मेन इन्वेस्टर हैं, जो आपके फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, जो आपके सिस्टर कंट्रीज़ हैं, जो ब्रदर कंट्रीज़ हैं, लाइक दुबई, चाइना, सऊदी अरेबिया, आपको मैं गारंटी से ये कहता हूं कि आप डिसहोप मत लें अपने दिमाग पे। सर डिसहोप नहीं लेते। चलिए ये बताएं कि आने 2025 के एंड तक अगर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के हालात को ऐसे ही रखा, तो पाकिस्तान में तकरीबन $200 बिलियन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है, इससे भी ज्यादा। ये सर एक्सपेक्टेड अमाउंट हम देखते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में भी आई, गुज़िश्ता अगर हम बात करें 5 साल की, पीडीएम के दौर में भी आती रही, फिर जो हमारे पास ये निगरान हुकूमत, इनके दौर में भी हमें ऐसी अमाउंट्स देती जाती है, भी आप ऐसा सोच लें, वैसा कर लें, लेकिन सर वैसा नहीं होता। चलें अगर हम इसको भी पीछे छोड़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये बताएं, एक फाइनल क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है कि ये बताएं जो हुकूमतें आ गई हैं उनको क्या एक से इकदाम करने होंगे कि मईशत जो इस भवंडर में फंसी हुई है इससे निकल आए? देखिए, आपके पहले क्वेश्चन में एक पार्ट बड़ा ज़रूरी था कि गवर्नमेंट्स हमेशा एक प्लानिंग देती हैं, गवर्नमेंट्स आके लोगों की जेबों में पैसे नहीं डालती हैं। गवर्नमेंट का एक प्लान होता है, और उस प्लान के मुताबिक वो ये देखते हैं कि इस तरह से कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सकती है। दिस इज़ वन थिंग। अगर अभी गवर्नमेंट्स आ गई हैं, गवर्नमेंट्स काम करना शुरू हो गई हैं, ओके, वेरी गुड। नंबर वन, किसी भी गवर्नमेंट को पूरे दौर में पूरी ताकत से काम करने दिया जाए, आप उसके आगे रुकावटें मत खड़ी करें। और वो रुकावटें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती, ऑपोजिशन भी है, ऑपोजिशन को एक कंसेंसस कर लेना चाहिए इकोनॉमी पे। ठीक है, इकोनॉमी पे हम एक दूसरे को नहीं रोकेंगे, हम इकोनॉमी को बढ़ने देंगे, बजाय इसके कि हम चोर चोर के नारे लगाते रहे। और अभी भी जो आईएमएफ को खत लिखा जा रहा है, वो खत लिखने वाला सर वो खत लिख दिया सर, वो खत का जवाब भी आ गया, उन्होंने कह दिया आप पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। चलें इसी के साथ चल हम एंड करते हैं, क्योंकि खत का जवाब आ गया ना, वो अब उन्होंने कह दिया आईएमएफ ने कि पाकिस्तान, तो फिर ऐसा खत लिखा क्यों गया? सर लिख दिया, वो तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? आपने बेसिकली आपने किया क्या, आपने पाकिस्तान को डिससैटिस्फैक्टरी लेवल पे डाला। और आज की मैं आपको मोडीज की रेटिंग बता देता हूं, मोडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को अप किया है। आज के दिन में पाकिस्तान के डॉलर्स की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर बॉन्ड्स की बढ़ गई है, और ये पाकिस्तान पे एक सेटिस्फेक्शन लेवल है, सेटिस्फेक्शन लेवल आ गया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी माहिर मैशियत की। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।